नमस्कार। एनसीसी बी सर्टिफिकेट का एग्जाम बिल्कुल पास है ना? तो चलिए फटाफट एक रैपिड फायर रिवीजन कर लेते हैं कुछ सबसे जरूरी सवालों का। तैयार हैं? तो हम 5 मेन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे स्थापना और संरचना, फिर ड्रिल और परेड, उसके बाद वेपन और फील्ड क्राफ्ट, फिर सेफ्टी और फर्स्ट एड, और आखिर में लीडरशिप और नेशनल प्राइड। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सीधे पहले सेक्शन पर आते हैं। एनसीसी, इसकी स्थापना और संरचना से जुड़े कुछ बेसिक फैक्ट्स। पहला सवाल स्क्रीन पर है। नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी? सोचिए सोचिए, क्या है जवाब? इसका सही जवाब है 15 जुलाई 1948। ये डेट तो बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। ओके, अगला सवाल। ये तो बहुत ही सीधा और सिंपल है। एनसीसी में कुल कितने विंग्स होते हैं? सही जवाब है 3। कौन कौन से? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ये तीनों ही तो एनसीसी की बुनियाद हैं। चलिए अब आते हैं सेक्शन नंबर 2 पर। ड्रिल और परेड की बातें। एनसीसी की जान है ये। परेड का सबसे कॉमन कमांड। परेड में तेज चल का मतलब क्या होता है? जवाब है क्विक मार्च। ये तो हर कैडेट को पता ही होना चाहिए। अच्छा, अब ये बताइए, ड्रिल का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? वो क्या चीज है जो ड्रिल को सिर्फ चलना नहीं बल्कि ड्रिल बनाती है? सिर्फ एक शब्द का जवाब है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। इसके बिना तो ड्रिल बस परेड ग्राउंड पर टहलना है और कुछ नहीं। ठीक है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल स्किल्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन, हथियार और फील्ड क्राफ्ट। ये सवाल सेफ्टी से जुड़ा है और बहुत बहुत जरूरी है। राइफल चलाने से पहले सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या है? जवाब है सेफ्टी चेक। ये पहला कदम है और इसमें कोई कोताही नहीं चलती। सेफ्टी फर्स्ट, ऑलवेज। फील्ड क्राफ्ट का एक और जरूरी सवाल, कैमोफ्लाज और कंसीलमेंट। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें असल में फर्क क्या है? फर्क बहुत सीधा है। कैमोफ्लाज मतलब रंग या पैटर्न का इस्तेमाल करके माहौल में घुल मिल जाना, और कंसीलमेंट मतलब किसी चीज के पीछे छुपना, जैसे किसी दीवार या झाड़ी के पीछे। एक में दिखते नहीं, दूसरे में छुपे होते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, जो है सुरक्षा और प्राथमिक उपचार। फर्स्ट एड का शायद सबसे जरूरी सवाल यही है। सीपीआर का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है कार्डियो पल्मोनरी रेससिटेशन। ये नाम जानना और याद रखना बहुत जरूरी है। एक और सवाल जो सिर्फ एक कैडेट के लिए नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए जरूरी है, ब्लड डोनेशन करने की मिनिमम एज क्या है? सही जवाब है 18 साल। 18 साल के होते ही अगर स्वस्थ हैं तो रक्तदान करके किसी की जान बचाई जा सकती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर। बात होगी लीडरशिप और राष्ट्र गौरव की। तो आखिरी सवाल, लीडरशिप की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है? क्या है जो एक आम इंसान को एक लीडर बनाता है? देखिए, वैसे तो कई गुण होते हैं, पर 2 सबसे जरूरी हैं, कॉन्फिडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आत्मविश्वास और जिम्मेदारी। एक अच्छा लीडर इन दोनों को साथ लेकर चलता है। तो ये रिवीजन यहीं खत्म होता है, पर एक सवाल छोड़ जाता है। एनसीसी में कोई सिर्फ ड्रिल करने के लिए है या एक लीडर बनने के लिए?